बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अली रज़ा। एक ज़रदारी सब पे भारी, तो ये बात आज साबित हो गई। नून लीग के कैंडिडेट जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ को मैं पंजाब का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब असम्बली में कल 3 वोट्स की लीड के साथ हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए। और अगर हम वैसे देखा जाए तो 186 वोट्स थे पीटीआई के लिए, पीटीआई के उम्मीदवार के लिए, जो कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू जनाब वज़ीर आला बनने जा रहे थे, तो वो रुक गए। हुआ कुछ यूँ कि चौधरी शुजात ने एक लेटर थमा दिया जो कि पासा पलट गया। 186 वोट्स होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट को ना जितवा सकी। चौधरी शुजात ने एक लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि जो उनके 10 कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से उनके 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए और 179 वोट्स के साथ हमज़ा शहबाज शरीफ को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। एक तरफ से तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो कि मुनाफिक दोस्त से हमारी जान छूट गई। इस बात की दलील मैं इस तरह दूंगा कि मुनाफिक दोस्त से बेहतर खुला दुश्मन है। चले मान लिया कि नून लीग वाले चोर हैं, लेकिन इस तरह की मुनाफिकत नहीं करते जिस तरह का एक इमरान खान मुनाफिकत है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के लिए जो भी हुकूमत आई है किसी ने नहीं सोचा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब जो इस्लामिक टच देकर पाकिस्तान को गुमराह किए हुए हैं। लोटों की अगर बात की जाए तो 50 to 60% लोटे इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। लेकिन ये जिस तरह का बयानिया देते हैं, आज मैंने फिर फवाद चौधरी का माना जी लोटे इकट्ठे हो गए। भाईजान आप बताएं फवाद चौधरी साहब, आपसे बड़ा कोई लोटा पाकिस्तान में होगा? मखदूम शाह मुहम्मद कुरैशी से बड़ा लोटा कोई पाकिस्तान में होगा? आप पर लोटों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप इस तरह की बातें ना किया करें, और अगर हमने दलील देनी है तो दलील के साथ बात करें। ये तो कोई मोटो नहीं हुआ ना कि फ़लाना लोटा हो गया इसलिए हम हार गए। सर जी, इसका मकसद है कि आप लोग ही वो इकट्ठे कर रहे हैं जो आपको पैसा इकट्ठा करके दें, चाहे आपको हुकूमत से कुछ नहीं है। इस वक्त हर कोई अपनी सियासत बचाने के चक्करों में है, किसी को पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का सोचने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आप और हम जैसे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ कर और एक दूसरे से बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात अच्छी नहीं है। सियासत है, सियासत को एक साइड पर रखें। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को भी देखें तो वो हमारे सामने तो एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं, अगर बाद में देखें तो वो भी एक अच्छे मिजाज में एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। ये कॉमेंट्स में और किसी को गालियाँ देना, किसी को बुरा भला कहना, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा है। और ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये इमरान खान साहब ने ही पैदा की है पाकिस्तान में स्पेशली तौर पर, और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में और यूथ को बदतमीज़ बनाने में सबसे बड़ा जो कारनामा सर अंजाम है वो इन्हें नहीं दिया है। सियासत में मैं अगर एक बहुत बड़ी बात करूँ तो असम्बली में अगर देखें, नेशनल असम्बली में देखें, प्रोविजनल असम्बली में देखें, तो बदतमीज़ाना लहजा शुरू ही इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया। यहाँ से देखें तो 2014 से जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है बदतमीज़ाना का, और वो एक इतना आगे बढ़ चुका है, इस तरह से आगे बढ़ चुका है कि कौम बर्बादी की तरफ जाने लग जाएगी। अब काफ़ी लोग कल बात कर रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका तो तब बनेगा ना कि जब हम लोग भी बेदार होंगे, हम लोग सोचेंगे कि हम लोग किसको लाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो पीटीआई काफ़ी तो पहले भी किसी का नहीं था, यही लोग थे भाई। अगर आप कहें जी कि नवाज़ शरीफ को भी ये चोर है या दूसरा चोर है, तो 2008 से पहले इमरान खान क्या करता था? 2008 के बाद 2013 में तक जो है कभी जरदारी के साथ मिल जाता था, कभी नवाज़ शरीफ के साथ मिल जाता था। ये शुरू से ही होता आ रहा है। अगर आप अभी कहें ना कि लोटे चल रहे हैं, तो ये लोटे का काम शुरू से ही होता आ रहा है। कल बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया मुझसे कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप सोशल वर्कर नहीं हैं, आप नून लीग को। भाईजान मैं आज एतराफ़ कर लेता हूँ कि मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, मैं दुश्मन को सपोर्ट करूँगा, मुनाफिक लोगों को सपोर्ट नहीं करूँगा। पहले भी इसी तरह से ही गलती हुई थी, राणा रहील साहब की वजह से ही मैंने पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन जो कि गलत साबित हुआ। अब मैं एक अपना आज़ादाना वोट है जो कि मैं मुस्लिम लीग नून को डालूँगा 2023 में। मैं कुछ भी हो जाए,
मैं इस मुनाफिक बंदे को वोट नहीं डालूँगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मोहब्बत मुल्क से करें, लोगों की पहचान से नहीं। जो मुल्क से मोहब्बत करके वोट डालेगा वो ही कामयाब होगा। फ़ैसला अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया है। परवेज़ इलाही से, अगर हम परवेज़ इलाही की बात करें तो कल परवेज़ इलाही से मीडिया ने सवाल किया कि चौधरी शहजाद की और फिर क्या हैसियत है, चौधरी शहजाद के बारे में बयान तो दिया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परवेज़ इलाही को भी इस बारे में पता था कि ये क्या होना है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस टाइम अदालत में जा रहे हैं। परवेज़ इलाही और बाकी इसके जो वोटर्स थे काफ लीग के 10, वो भी इसमें शामिल हैं। आप लोग देखिएगा कि एंड में रिज़ल्ट यही निकलना है। अल्लाह ताला आपका और हमियों नासिर हो, और पाकिस्तान को जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है वो हुक्मरान दे और वो पाकिस्तान के लिए काम करें। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस फ़ैसले से खुश होंगे। जो भी हुकूमत आ जाए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नून लीग आ चुकी है तो पीटीआई से गुजारिश है कि उनको 8-10 महीने गुजार लेने दें, उसके बाद वैसे ही इलेक्शन हो जाने हैं। क्योंकि इस वजह से मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, डॉलर का रेट ऊपर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और ये आप दोनों की कुर्सियों की आपस में लड़ाइयों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो खुदारा मुल्क का सोचें। मैं आपका दोस्त अली रज़ा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर मिलूँगा और देखते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़।